एवरीवन, दिस इज निकिता खानविलकर एंड वेलकम बैक टू बुक इंट्रो। गाइस, हमने लास्ट जो वीडियो डाला था वो 2-4 महीने पहले था, यानी कि मार्च महीने में लास्ट वीडियो डाला था। तो उसके बाद आज मैं फिर से बैक कर रही हूँ एंड आज हम चाणक्य नीति के ही जो हम लास्ट छोड़ा था, मतलब 7वें अध्याय का पार्ट 1 हमने किया था, जिसमें हमने 11 श्लोक के ऊपर मैंने बातें की थी। तो अब हम लोग 12वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये अध्याय 7 का ही पार्ट 2 है, जिसमें हम श्लोक नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो जो श्लोक नंबर 12वां है उसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीधा इंसान नहीं बनना चाहिए, यानी कि एक सरल इंसान नहीं बनना चाहिए। क्यों? तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैसे जंगल में जो भी वृक्ष सीधे होते हैं, यानी कि जो भी ज़्यादा फैले हुए नहीं हैं, जो आड़े टेढ़े नहीं हैं, लेकिन एकदम सीधे जो वृक्ष होते हैं, तो हमेशा ही अगर काटने होंगे तो वो लोग ऐसे ही झाड़ चुनेंगे क्योंकि वो पेड़ आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे पेड़ हो जो बहुत ज़्यादा फैले हुए हो, बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े पेड़ हो, तो वैसे पेड़ को कोई टच भी नहीं करता है, क्योंकि उसमें उसे कट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ऐसा इंसान की जो सरल स्वभाव का है, जो एक अच्छा इंसान है, जो सीधा है, जिसे छल कपट समझ नहीं आता है, वैसे इंसान का लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और ऐसा कोई नहीं चाहता है, क्योंकि अगर हम सरल है सही है, लेकिन दुनिया जो है वो बहुत ही ख़राब है, और इसलिए हम लोगों को आप अच्छे हैं सभी लोग भी अच्छे रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं होता है हर किसी में। और बहुत सारे अच्छे इंसान जो होते हैं वही लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो लोग बहुत ही सीधे हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि लोग कैसे, वो लोग मानते हैं कि जो मैं जैसा हूँ वैसे ही लोग हैं, वैसे ही दुनिया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीधे मत बने। उसके बाद का जो 13वां श्लोक है उसमें वो कहता है कि हंस जो होता है उसके जैसे स्वार्थी ना बने, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि स्वार्थी इंसान ना बने। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल में लिया है कि हंस, क्योंकि हंस जो होता है वो ऐसा है कि जहाँ पर पानी होता है वहीं पे रहता है। अगर मौसम बदल गया और पानी सूख गया तो वो लोग जगह चेंज कर देते हैं, कहीं और जाते हैं जहाँ पानी हो। तो उन्होंने यही बात का उदाहरण देते हुए कहा है कि मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ऐसा हो सकता है कि आपने बुरे समय में आपको किसी ने हेल्प की हो, आपने उसकी हेल्प ली और आपने उसका साथ छोड़ दिया, और ऐसा भी हो सकता है कि फिर से आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए, या फिर अभी अच्छा समय है आप स्वार्थी बन गए और आपने उन लोगों का साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर आपका बुरा समय आया और आपको उनकी ज़रूरत है। तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा ऐसी परिस्थिति में हमेशा रेडी रहे कि जितने भी लोग हैं, आपका जो नेटवर्क है वो हमेशा बढ़ाते रहे एंड सभी लोगों के साथ अच्छा बिहेव करिए, क्योंकि कोई कभी भी आपको काम आ सकता है। उसके बाद का जो 14वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी का सदुपयोग करें। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो पैसे आपके पास है, अगर आप उसका संग्रह ना करके उसका सदुपयोग करते हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं उसका उपयोग करते हैं, नियोग करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं अगर कहूँ तो वो पैसा जो है वो बढ़ेगा। तो इसे अच्छी जगह पे यूज़ करें। तो बहुत कम लोगों को ये पता होती है, ये भी एक सीक्रेट है पैसे को लेकर, कि पैसा जितना बचाओगे उतना ही बढ़ेगा ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप जितना पैसा यूज़ करेंगे उतना ही पैसा बढ़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है एक्चुअली। हम इसे लक्ष्मी कहते हैं, और लक्ष्मी जो है वो स्थिर नहीं है। तो उस हिसाब से आपको हमेशा पैसा यूज़ करते रहना चाहिए, ऐसे इन्वेस्ट करें कि पैसा आता रहे। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लेते हुए कहा है कि तालाब का जो पानी होता है, अगर आप उसका उपयोग करते रहेंगे, आप उसे यूज़ करते रहे, तो जो पानी है वो शुद्ध रहता है। अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें लील आ सकती है, वो खराब हो सकता है। वैसे जो पैसा है उसका भी उपयोग करते रहे, उससे सेविंग करके घर में रख नहीं रहना है, आपको उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं दान करते रहे। पैसा जितना आप यूज़ करोगे उतना ही बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है यहाँ पर। और ये जो बात है इसमें 100% गारंटी है कि हाँ भाई ये होता है एक्चुअली। बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, उसके पीछे की वजह यही है। ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है इसलिए वो खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं क्योंकि पैसा फिर से आता रहे, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो स्थिर नहीं रहती है। तो ये बात आप ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा श्लोक था ये 14वां। उसके बाद का 15वां जो श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि पैसा का महत्व, यानी कि आपका जो धन है उसका क्या महत्व है जीवन में। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो संसार है वो हमेशा ऐसे इंसान को ही पूछता है जिसके पास पैसा हो। जिसके पास पैसा है उसका ही महत्व होता है, जिसके पास पैसा है उसे ही लोग इज्जत देते हैं और आदर देते हैं, और जिसके पास पैसा होता है उससे ही दोस्त होते हैं और सगा संबंधी जिसे हम कहते हैं वो होते हैं। तो पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज़िंदगी जीनी है तो पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने जल्दी हो सके आप पैसा कमाने लग जाए आप, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब उन्होंने यही कहा है कि जो पैसे जब तक आपके पास होता है तब तक ही आपके दोस्त है, तभी तक आपके सगा संबंधी जो होते हैं वो लोग होते हैं।
तब तक कि आपके भाई बंद और कुटुंबीजन आपकी इज्जत करते हैं। और जो धनवान व्यक्ति जो होता है उसी की ही लोग आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि उसका पैसा है। और आज भी ये तो बहुत पहले लिखी गई है किताब, लेकिन आज भी यही सत्य है कि जिसके पास पैसा होता है उसी को इज्जत मिलती है, उसी को ही मान सम्मान मिलता है, उसी से पूछा जाता है कि भाई हम क्या करें आगे, और उन्हीं लोगों से सलाह ली जाती है। जिसके पास पैसा नहीं है उसे कोई पूछता भी नहीं है। तो ये बहुत कड़वा लेकिन सत्य है कि जो जिसके पास पैसा है उसे लोग पूछेंगे। ये बहुत ही छोटी चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैसा है तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई कैसा है। उसके बाद का जो 16वां श्लोक है वो है देवी पुरुषों के लक्षण, यानी कि ऐसे इंसान, सज्जन इंसान जिसे हम कहते हैं, उस इंसान के लक्षण क्या होते हैं। आपको पता चलेगा कि ये इंसान अच्छा है या नहीं। यानी देवी पुरुष यानी कि जो स्वर्ग से आया है उसे देवी पुरुष कहेंगे ना हम लोग। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ऐसा इंसान जो दान करता है, जो दान मंदिर में करता है या गरीबों को दान करता हो, वैसा इंसान जिसकी वाणी जो है वो मधुर है, जो अच्छी वाणी बोलता है, जो अच्छी चीज़ें बोलता है, फिर जो हमेशा ईश्वर की पूजा अर्चना करता रहता है, जो पूजा करता है, मंदिर जाता है, वैसा इंसान। और जो दूसरों को आदर सत्कार देता है और ब्राह्मणों को भी दान देता है, तो ऐसा जो इंसान है वो देवी पुरुष कहलाएगा। तो ये बिल्कुल सही है कि ऐसा इंसान जो दानवीर हो, जो दान करता हो, जो ब्राह्मणों को दान देता है, जो मंदिर में जो पूजा अर्चना करता है, जिसकी मधुर वाणी है, तो ऐसा इंसान वो देवी पुरुष ही होगा, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत ही कम है इस दुनिया में अभी तो अगर आपके नज़र में ऐसा कोई इंसान है तो वो देवी पुरुष है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दुष्ट जीव के लक्षण, यानी दुष्ट मनुष्य के लक्षण। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दुष्ट इंसान नर्क से ही आया होगा, और उसके जो लक्षण है वो ये है कि वो हमेशा गुस्से में रहता है, जो क्रोधी स्वभाव का है, जो कड़वी वाणी बोलता है, निर्धनता है, जिसके पास पैसा नहीं है, और जो खुद के जो स्वजन होते हैं, जो खुद के लोग हैं, मित्र हैं, उनके साथ द्वेष भाव रखता है, यानी कि उनके लिए बुरा सोचता है, और जो हमेशा कुसंग रखता है और अधम मनुष्य की सेवा करता है। अधम मनुष्य यानी कि एक दुष्ट इंसान की सेवा करता है, यानी कि उसका जो बॉस होगा वो भी दुष्ट होगा। यानी कि जो देवी पुरुषों के लक्षण थे उसके बिल्कुल ही विरुद्ध में अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो समझ जाओ कि ये वो एक दुष्ट मनुष्य है, और उन लोगों से दूरी बना के रखो, क्योंकि दुष्ट मनुष्य जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में नर्क बना सकते हैं। क्योंकि उन लोगों का बस यही एक स्वभाव होता है कि बस दूसरों की ज़िंदगी में तहलका मचाना, और खुद भी शांति से नहीं जीना और दूसरों को शांति से जीने भी ना देना। तो दुष्ट मनुष्यों के लिए हमेशा ही सतर्क रहे, दूर रहे। तो जो 18वां जो श्लोक है उसमें वो कहते हैं कि सज्जन का संग श्रेष्ठ है, क्योंकि तो इस बात को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि अगर मनुष्य सिंह की यानी कि शेर की गुफा में जाएगा तो वहाँ पर उसे हाथी जो होता है उसके मस्तिष्क को एक मणि होता है, और आपको पता है उसकी कहानी होती पहले बहुत हटी थी, अब पहले बहुत सारे लोग उसको लेकर बहुत ज़्यादा, वो एक अमूल्य मोती होता है उसके माथे के ऊपर। तो शायद इंसान को वो भी मिल जाए अगर वो शेर की गुफा में जाएगा तो, लेकिन अगर वो गिरर की गुफा में जाएगा तो वहाँ पर उसे पूंछ ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मतलब आप शिकार करो या ना करो, यहाँ पे बात की गई है कि अगर आप एक अच्छे इंसान के साथ रहते हो, एक श्रेष्ठ मनुष्य के साथ रहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा हासिल होगा ही होगा। लेकिन आप एक दुष्ट मनुष्य के साथ रहोगे तो आपको वैसे ही दुष्टता ही हासिल होने वाली है। तो आप उसके लिए श्रेष्ठ बन पाओ या ना बन पाओ, लेकिन आप में कुछ ना कुछ अच्छे गुण तो ज़रूर आएंगे। तो हमेशा ही श्रेष्ठ मनुष्य के साथ संगत रखें। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसके लेकर बहुत से एग्जाम्पल्स भी है कि अगर आप अमीर लोगों के साथ रहते हो और आप गरीब लोगों के साथ रहते हो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपकी पर्सनालिटी में। आप अगर अमीर लोगों के साथ रहते हो तो आपकी चाल ढाल, आपके विचार, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। लेकिन अगर आप एक गरीब इंसान के साथ रहते हो कि आपकी जो सोच है वो भी बहुत ही गरीब वाली बन जाएगी। तो हमेशा सोचें कि आपको कैसा बनना है और वैसे लोगों के साथ ही रहे। उसके बाद का जो 19वां श्लोक है वो है कि कुत्ते की पूंछ जैसा जीवन। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो कुत्ते की पूंछ है वो उसके किसी भी काम की नहीं होती है। वैसे अगर एक मनुष्य जो होता है, अगर उसकी ज़िंदगी में विद्या नहीं है, अगर वो ज्ञानी नहीं है, उसने समय पे अभ्यास नहीं किया है, वैसे मनुष्य का जो जीवन है वो व्यर्थ है। यानी कि उन्होंने इस बात को कुत्ते की पूंछ के साथ सरखाया है कि अगर ज्ञान नहीं है तो आपकी जो ज़िंदगी है वो कुत्ते की पूंछ जैसी हो जाएगी, निरर्थक, व्यर्थ। तो बहुत ही हर एक अध्याय में उन्होंने ज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, अभ्यास को महत्व दिया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप समय पे अभ्यास करो, समय पे पैसे कमा लो। ये दोनों चीज़ बहुत इंसान को आगे लेके जाती है। तो इस समय वही कहते हैं कि अगर आपके पास विद्या नहीं है, आप ज्ञानी नहीं है, तो फिर जीवन बहुत ही कठिन होगा आपके लिए जीना। तो आप सही समय पे शिक्षा ले ले एंड बहुत ही जल्दी आप पैसे कमाने लग जाए। ये दोनों चीज़ें आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाने वाली है। उसके बाद जो 20वां श्लोक है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना ज़रूरी है। तो अगर आपको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है तो आपको करना है 5 चीज़ें। तो उससे पहली जो चीज़ है वो है वाणी की पवित्रता, यानी कि आपको अच्छी वाणी बोलनी है, एक मीठी वाणी बोलनी है लोगों के साथ। दूसरी है मन की शुद्धि, यानी कि आपका जो मन है वो कपट और छल कपट से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध मन होना चाहिए।
तीसरी चीज़ है कि आपकी जो इंद्रिया है उस पर आपका संयम, यानी कि 5 इंद्रियाँ होती है उस पर आपका संयम होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि प्राणी मात्र पे दया, यानी कि जो भी प्राणी, मनुष्य, पक्षी, प्राणी जो भी है उसके ऊपर आपको दया होनी चाहिए। आप एक वेजिटेरियन इंसान होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दूसरों के ऊपर उपकार करने की भावना, यानी कि दूसरों की मदद करने की, दूसरों के ऊपर उपकार की भावना होनी चाहिए, लेकिन उस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप में ये 5 चीज़ें हैं तो आप मोक्ष प्राप्त जरूर करेंगे। उसके बाद का 21वां श्लोक है, उसमें उन्होंने कहा है कि इंसान के शरीर में ही परमात्मा वास करता है। तो इस बात को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि जैसे जो पुष्प होता है उसमें सुगंध पहले से ही होती है, जैसे तल जो होता है उसमें तेल होता ही है, जैसे लकड़ियाँ होती है उसमें अग्नि छुपी होती है, और दूध में घी होता ही है, और सेड़ी जो होती है उसमें गुल होता है, वैसे ही शरीर में ही आत्मा, यानी कि आत्मा और परमात्मा का वास होता है हमारे शरीर में। तो मतलब यहाँ पर यही बात है कि जो मनुष्य होता है उसके अंदर ही परमात्मा का वास है, लेकिन मनुष्य कभी समझ ही नहीं पाता है कि जो जो बाहर ढूंढ रहा है वो उसके अंदर ही है एक्चुअली। तो ये था हमारा 21वां श्लोक, इस अध्याय का आखिरी श्लोक। तो गाइस यहाँ पे हमारा अध्याय 7वां जो है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है, और अध्याय 8 जो है वो कल आएगा। और मैं पूरा अध्याय 8 एक ही वीडियो में करने वाली हूँ। वीडियो तो लंबा होगा, लेकिन मैं अब तो टाइम स्टैम्प्स है तो आप डायरेक्टली उस टाइम पे जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं, तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। और बुक मैं वहाँ से यूज़ करती हूँ, तो मेरी बुक है ये चाणक्य नीति। इसकी सारी जो लिंक है अलग अलग भाषाओं में जो अमेज़न पे अवेलेबल है वो मैं डाल दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको आसानी होगी इस बुक को खरीदने में। और आप अगर पहली बार है इस चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कि मैं किसी पर्टिकुलर बुक के ऊपर रिव्यू दूँ तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे कौन सा जो रिव्यू नेक्स्ट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप मुझे आगे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।